औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन 1 गैस एवं जलापूर्ति, ऑप्शन 2 विद्युत, ऑप्शन 3 विनिर्माण, ऑप्शन 4 खनन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गैस एवं जलापूर्ति। नेक्स्ट, 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का क्या प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 14.32%। नेक्स्ट, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है, लेकिन 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाने की मंजूरी दी और संसद में पेश 1 फरवरी 2017 को किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि इस योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास नहीं है। बाकी इस योजना में वित्त पोषण राजस्थान केंद्र राजस्थान का 60-40 अनुपात में है, सही है ये भी। इस योजना के विशेष ध्यान जल प्रतिनिधि एवं कार्मिक में क्षमता संवर्धन है, यह भी सही है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान किया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास एवं तकनीक मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का क्या हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 40% और 60% केंद्र सरकार का। नेक्स्ट, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आयोजना विभाग को। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जोधपुर में, और फिनटेक डिजिटल पार्क जयपुर में। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम योजना में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता की दर की प्रतिशत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत सरकार का तो 39.8% है और राजस्थान का 43.6% जनभागिता दर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है 72,72,297 रुपये। लेकिन 21-22-23 के अनुसार वर्तमान में स्थिर कीमतों पर 86,134 रुपये है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति पर प्रति परिवार वर्ष दी जाने वाली राशि है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4.5 लाख रुपए। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रवन
उद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले को सुविधाएं प्रदान करेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा झालावाड़, बारां, कोटा जिले को। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भालोजी, जयपुर। नेक्स्ट, नाबी एमजी क्या है? तो यह गेहूं की किस्म है। भारत सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट, औसत उत्पादन अधिकतम है जब? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन जब बराबर हो। केंद्रीय कर जिसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है वो है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा निर्यात शुल्क। नेक्स्ट, यदि उधार एवं अन्य देयताएं बजटीय घाटे में जोड़ दी जाए तो वह बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राजस्व घाटा। नेक्स्ट, पीएम कुसुम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। सौर पंप की कुल लागत का 70% सरकार कृषकों को सब्सिडी के रूप में देगी, बाकी 1, 2, 4 सही हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 एवं 1000 रुपये के नोट कब से वैधानिक मुद्रा के रूप में अस्वीकृत हो गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को मध्यरात्रि से। नेक्स्ट, यदि उधार एवं अन्य देयता बजटीय घाटे में जोड़ दी जाए तो बराबर होगी राजकोषीय घाटे के। नेक्स्ट, श्री वी राव के कौन से वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1931-32। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय की गणना का मुख्य उद्देश्य यह है कि? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यह देश के निवासियों की व्यक्तिगत उन्नति की गणना में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के निष्पादन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 2, प्रति व्यक्ति घरेलू आय किसी देश के जीवन स्तर को सुधारती है। तो उक्त कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के निष्पादन को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है रेपो रेट वह दर है जिस पर अन्य बैंक उस देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेता है। ऑप्शन 2, किसी राष्ट्र में गिनी गुणांक के लिए 1 के मूल्य में निहितार्थ यह है कि आय वितरण में पूर्णतः समानता है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक सूचकांक में सम्मिलित नहीं की जाने वाली गतिविधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा निर्माण। नेक्स्ट, आर्थिक वृद्धि दर की दर मुख्यतः निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यह श्रम शक्ति की वृद्धि दर पर राष्ट्रीय आय के उस भाग पर जो बचाया गया है तथा जिसे निवेश किया गया है। ऑप्शन 3, तकनीकी सुधार की दर। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, निकृष्ट वस्तुओं के लिए एंजिल वर्क होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऋणात्मक ढाल वाला। नेक्स्ट, एकाधिकार नियमन का कौन सा स्वरूप उपभोक्ता के लिए अधिक लाभप्रद है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कीमत नियंत्रण। नेक्स्ट, उत्पाद रूपांतरण वक्र का व्युत्पन्न किसे किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्पादन संविदा वक्र पर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही हैं। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा बाजार विफलता का कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कीमत प्रणाली, बाकी भारिता, बाजार नियंत्रण, बाजार में अपूर्ण संरचना बाजार विफलता के कारण हैं। नेक्स्ट, सार्वजनिक वस्तुओं दोनों होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गैर बहिष्कृत और गैर बहिष्कृत बहिष्प्रदी। नेक्स्ट, भारत के अनुमान संतुलन के संदर्भ में निम्न में से कौन चालू खाते का निर्माण कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एक और सी यानी वस्तु बाजार संतुलन और अदृश्य मदों का शेष। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के निर्यातों में भारत का हिस्सा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1.7%। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 में भारत के लिए निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक निर्यात बाजार था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, समानता की रेखा के समीप आय के लिए लॉरेंज वक्र प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आय की असमानता की मात्रा कम मात्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौद्रिक समिति 2021-22 का सदस्य नहीं था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, बाकी डॉक्टर शशांक भिड़े और डॉक्टर असीमा गोयल और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा मौद्रिक नीति समिति में शामिल थे। नेक्स्ट, कौन सी एजेंसी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिकरण, ज्ञान जागरूकता एवं संकल्प कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY आरंभ की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अगस्त 2016 में। नेक्स्ट, एक माह से कम आयु के शिशु की मृत्यु को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नव जन्म मरण दर। नेक्स्ट, CSO के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 NSSO की निगरानी में इसने अपना कार्य 1951 में शुरू किया। ऑप्शन 2 1973 से यह संगठन कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। ऑप्शन 3 1 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों में से कोई सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी PC महालेविनीस। नेक्स्ट, जागृति बैक टू वर्क योजना संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपने निजी कारणों से जॉब या काम छोड़ने चुकी महिलाओं के लिए जागृति बैक टू वर्क राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑप्शन एक राजस्थान में स्थिर मूल्य 2011-12 पर 2017-18 से 2021-22 तक प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ रही है। कथन 2 वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य 2011-12 पर राजस्थान की GSDP वृद्धि दर भारत की GSDP वृद्धि दर की 9.2% की अपेक्षा 11.4% है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केवल कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक हासिल करना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट, भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली संचालित करने की जिम्मेदारी किसकी है?
तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा RGI। नेक्स्ट, राजस्थान द्वारा विंड एंड एनर्जी पॉलिसी वर्ष 2000 किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2019 से। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेलमार्ग की कुल लंबाई राजस्थान राज्य का हिस्सा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8.83%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मांग के नियम का अपवाद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सामान्य वस्तुएं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता के में फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। बाकी 1, 2, 3 सही हैं। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के लिए कुल उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2225.220 लाख टन। तो अब 2022-23 के अनुसार इसमें कुल खाद्यान्न में 253.99 लाख टन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा कार्य गौण या सहायक कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 स्थगित भुगतानों का मान, ऑप्शन 2 मूल्य का संचय, ऑप्शन 3 मूल्य का स्थानांतरण, ऑप्शन 4 मूल्य का मापन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 जमाएं स्वीकार करना, ऑप्शन 2 साख निर्माण करना, ऑप्शन 3 सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, ऑप्शन 4 साख का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। बाकी 1, 2, 3 सही हैं। नेक्स्ट, 2021-22 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राजस्थान के स्वयं के राजस्व। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 13। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना, ऑप्शन 2 कृषक आय बढ़ाना, ऑप्शन 3 जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ाना, ऑप्शन 4 बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी द्वितीय स्थान। नेक्स्ट, एक अधिकारी उस उत्पादन स्तर पर संतुलन होगा जहां मांग की कीमत लोच होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट, कुल जमाओं का वह अनुपात जिसे व्यापारिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है वह कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नगद कोष अनुपात। नेक्स्ट, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का आकार है औसत आकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 202.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्न में से किसे जोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्थानांतरण भुगतान को। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का मूर्ति वक्र की ढाल धनात्मक एवं अन्य बातों स्थिर हुए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि परिणाम स्वरूप होने वाला परिवर्तन माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र जाना जाता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। औसत अल्पकालीन औसत लागत वक्र से ऊपर का अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान अनुसार 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 81,231। यह 2021-22 के अनुसार है, लेकिन 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 86,134 है और प्रचलित कीमतों पर 1,56,149 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सरकारी व्यय में कमी। नेक्स्ट, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा का अधिस्थापित क्षमता क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 23,331 मेगावाट ये 2021 के अनुसार थी। अब 2022 दिसंबर 2022 तक 23,487.46 मेगावाट है।